बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का आज का जो पेपर हुआ है, यानी आज की डेट में 12 जून 2023 को, उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन आज मैं कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा और जो उनके करेक्ट आंसर्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। आप चेक करें, वेरीफाई कर लें कि आपके मैथमेटिक्स पोर्शन में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो इंशाल्लाह आपके भी अच्छे मार्क्स होंगे, मैथमेटिक्स में भी आपके काफ़ी आंसर्स करेक्ट होंगे, यही मेरी दुआ है। और मैं अभी वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको सॉल्व भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको आसान तरीके में समझा सकूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ जान सकें। मैथमेटिक्स पोर्शन क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पाकिस्तान रुपीज़ PKR 1 इज़ 50 पैसाज। यानी पाकिस्तानी रुपीज़ का जो 1 है, उसका जो 50 पैसाज है वो फ्रैक्शन उनकी क्या होगी। तो देखें, पाकिस्तानी रुपीज़ 1 जो बराबर इक्वल होता है वो 100 पैसाज के, तो 50 पैसाज क्या है, उसका आधा यानी हाफ, तो फ्रैक्शन में 50 पैसाज होगा 1/2। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है 1/2। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द log 7 पावर √7, यानी log बेस 7 और वो ऊपर जो है √7, तो ये किस चीज़ के बराबर है। तो सबसे पहले इसका जो एक फार्मूला है वो ये है कि इसको जब इसका log हम ख़त्म करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये जो बेस है ये सबसे पहले आप समझे कि यहाँ के पे x के बराबर है। तो इसको जब इसमें log हम ख़त्म करेंगे तो ये जो बेस है इसके ऊपर x आ जाएगा, यानी पावर में ये बेस नीचे आएगा और पावर में कोएफिशिएंट हो जाएगा और उसके ऊपर पावर में x आ जाएगा, ये वाला नंबर। और उसके बाद जो ये √7 है वो इज़ इक्वल टू √7 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमें इसमें इसको सॉल्व करने में जो है आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये 7 पावर x है, तो मैं लिखता हूँ 7 पावर x, और इसको 7 को 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट को ख़त्म करके। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, तो इक्वल की निशानी हो और बेस सेम हो दोनों तरफ, तो ये ख़त्म हो जाते हैं और ये ऊपर वाले लिखे जाते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो क्वेश्चन नंबर 42 का भी करेक्ट आंसर 1/2 है। जिसने भी 1/2 मार्क किया उसका ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल ये आसान है। ये है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा या जो भी सारे हैं, काट है, इसमें टेन है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, उनके जो वैल्यूज़ हैं। तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1 और cot 45 वो भी 1 के बराबर है, क्योंकि cot 45 असल में बराबर होता है, cot 45 इज इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री। तो अगर tan का भी 1 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/1, तो ये 1 के बराबर होगा, यानी cot 45 भी 1 के बराबर है। तो 1 + 1 ये इक्वल हो जाएगा 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2। जिसने भी मार्क किया वो उसका एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। तो जो भी है ऑप्शंस उनमें से हमें फाइंड करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले समझें कि वो है क्या। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले से ऊपर वाला न्यूमरेटर वो बड़ा हो, ज़्यादा हो वैल्यू उसका, तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आप चेक करेंगे सारे जो 3 ऑप्शन हैं उनमें से डिनोमिनेटर उनके बड़े हैं और न्यूमरेटर वो कम है, तो सिर्फ एक ही वहाँ पे करेक्ट आंसर है, वो है 5/4 44 का। इसमें जो है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है ये 5 है, तो डिनोमिनेटर 4 है, तो ये बड़ा है, लार्जर है, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो करेक्ट आंसर इसका है 44 का 5/4। अच्छा, उसके बाद है
द 5/2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एज। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे हम इसको लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है, एक होता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। मिक्स्ड में तीन चीज़ें, तीन वैल्यूज़ लिखने पड़ते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर में दो वैल्यूज़। यानी प्रॉपर तो वो है जिसमें ये डिनोमिनेटर है, ये ज़्यादा वैल्यू हो, इसका बड़ा हो, और ये छोटा हो, तो वो होता है प्रॉपर। इम्प्रॉपर वो है जिसका न्यूमरेटर वो बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। और मिक्स्ड में यानी तीन वैल्यूज़ हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं 5/2। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 दफ़ा जाएगा, 3 दफ़ा बढ़ जाएगा, तो ये लिखेंगे 2 टाइम्स, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो 1। तो यहाँ पे इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे? 2 1/2, यानी ये वैल्यू ऊपर रखेंगे और ये वैल्यू जो है वो नीचे रखेंगे। तो करेक्ट आंसर है इसका 2 1/2। ये जिसने भी मार्क किया तो उसका करेक्ट आंसर है, यानी 2 1/2। द वैल्यू ऑफ 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। तो इसके तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा और आप भी वो देख लें। एक तो ये तरीका है, आप डायरेक्टली इसका भी स्क्वायर निकालें, इसका भी स्क्वायर निकालें और इनमें से इसको माइनस करें। स्क्वायर का मकसद है 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और 19 मल्टीप्लाई बाय 19। तो इसका जो ट्रिक है वो ये है कि आप ये जो 21 है इसका पहले वाला डिजिट इसका स्क्वायर करें, यानी ये होगा 4 2 का, और बाद वाले डिजिट का 1 का स्क्वायर भी होगा 1। तो बीच में जो हम रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना होगा? ये 4 होगा। ये हो गया 441। माइनस करेंगे। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो आप इसमें ये है कि 19 का जो स्क्वायर है वो है आप स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा 1, 19 का होगा, ओ सॉरी 9 का होगा 81। 81 का हम 1 लिखेंगे, 8 ऊपर कैरी करेंगे और उसके बाद जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 होगा। 18 प्लस 8 कितने होगा? ये हो गए 26। 26 का हम 6 लिखेंगे और 2 जो है वो कैरी करेंगे और ऐड करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 361। तो 441 में से 361 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 441 माइनस 361, तो ये बराबर हो जाएगा 80 के। तो करेक्ट आंसर 80 है। जिसने भी मार्क किया वो उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ 60। तो क्या आएगा इसका आंसर? तो सबसे पहले इनका परसेंटेज निकालना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 25, ये 25% यानी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, और इसको हम प्लस करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100 यानी 30% ऑफ 60। तो यहाँ पे ये नीचे 0 ये ख़त्म हो जाएगा। 10 पे 5 का जो टेबल लगेगा वो 2 टाइम्स और इस पे लगेगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे जो है 2 का 1 दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, यहाँ पे 1 0 ये ख़त्म, 1 0 ये ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 10 प्लस 18। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 28। 28 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। द मिसिंग वैल्यू इन, ये क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग वैल्यू है -1/4 इज इक्वल टू 1/4 इज, वो कितना आएगा? तो यहाँ पे सपोज करें कि वो वैल्यू है x, माइनस करेंगे 1/4 और इक्वल करेंगे 1/4 के। तो जब हमें x का वैल्यू चाहिए तो जो भी चीज़ें उसके साथ हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी बराबर के। तो यहाँ पे x बराबर होगा 1/4 ये लिखेंगे, और ये माइनस में यहाँ पे तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा। तो इनका पहले जो नीचे वाले हैं उनका एलसीएम होगा, तो 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा। तो 1 यहाँ पे 4 का जो टेबल है 4 पे 1 दफ़ा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 4 का 1 दफ़ा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको भी अभी कम करें, टेबल लगाएं, यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, तो 1/2 इज़ दी आंसर।
तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1/2। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा। तो सबसे पहले प्लस की निशानी है, प्लस हो माइनस हो तो नीचे वाले जो भी उनके हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम बहुत ही आसान है, तो एलसीएम इन सारों का कितना आएगा, 4 ही आएगा, सेम डिजिट है तो सारे ऐड करेंगे। ये 1 4 का 4 पे एक दफ़ा आएगा तो मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे सारे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आएगा तो 4/4। तो यहाँ पे टेबल लगा ख़त्म करेंगे, वैल्यू आ गया 1। तो 49 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर वो है 1। जिसने भी ये मार्क किया उसका बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, टेबल एक एक दफ़ा, ये नीचे का ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, और ये नीचे है, ये भी ऊपर है, तो ये ख़त्म हो गए। तो ऊपर हमारा जो है 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 को 1 से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें या 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा करेंगे 1 वैल्यू आएगा। और इसको नीचे जो है 1 है फिर 5 है, तो सारा 1/1 बाय 1 बाय 5, तो ये कितना आएगा 5, यानी 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है 1 डिवाइडेड बाय 5 या 1/5 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हैं पेजेस हमें निकालने हैं बुक के। तो समझें कि फ्रैक्शन फॉर्म में पूरा जो होता है बुक के जितने, बुक को कोई भी चीज़ हो उनके जो जितने पेजेस हो क्या भी हों तो वो इक्वल होते हैं 1 के। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, उनके 7/9 जो हैं वो पढ़े गए। तो यहाँ पे 1 माइनस 7/9। पहले देखेंगे कि बचे कितने पेजेस हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 1 माइनस 7/9, तो इसका एलसीएम यानी यहाँ पे 1 है तो 9 आएगा। तो 1 का 9 पे 9 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9, और 9 पे 9 का एक दफ़ा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2/9। तो 2/9 जो है ये वैल्यू आ गया। ये फ्रैक्शन फॉर्म में यानी पेजेस जो लेफ्ट हैं फ्रैक्शन फॉर्म में वो 2/9 के बराबर हैं। तो इसका जो असल फार्मूला है, अच्छा तो अभी इसमें जो है नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस जो लेफ्ट है फार्मूला है नंबर ऑफ पेजेस वो बराबर है पार्ट ऑफ बुक नॉट रीड, वो कितना है 2/9, और उसको इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है हमें फाइंड करने हैं, तो वो समझे कि x के बराबर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस वो कितने हैं लेफ्ट, वो है 40, और इसको ये बराबर है 2/9 जो पार्ट हमने निकाला है फ्रैक्शन फॉर्म में 2/9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हमें चाहिए तो ये 9 ऊपर जाएगा और 2 जो है वो नीचे जाएगा, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे एक दफ़ा ये होगा 20 टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 ये होगा 180। तो टोटल जो पेजेस हैं बुक के वो हैं 180 पेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है 180 पेजेस। जिसने भी मार्क किया उसका एक्यूरेट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, अ ड्रम फुल राइस वेट्स 4016 kg इफ द एम्प्टी ड्रम वेट्स 1334 kg, द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम इज। तो बिल्कुल ही आसान, और ये जो है बच्चों वाला एक सवाल है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें कि जो ड्रम का राइस के साथ जो टोटल वेट है वो है 4016। तो बाकी जो है खाली ड्रम का जो वेट है वो कितना है 1334
तो वेट ऑफ राइस उसमें कितना है, तो 4016 में से 1334 माइनस करेंगे तो हमें कंप्लीट जो राइस का वेट है वो हमें मिल जाएगा, वो होगा 2682 kgs, यानी 2682 इज द करेक्ट, 2682 kg इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो सबसे पहले समझें कि 3 डिजिट वाला जो है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, वो है 999, ये 3 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर वो है 100, और हमें दोनों का जो है डिफरेंस यानी माइनस करना है, यानी लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट 999 में से 100 माइनस करना है, तो कितना आएगा वैल्यू, ये वैल्यू आएगा 899। तो करेक्ट आंसर ऑफ 53 क्वेश्चन इज 899। क्वेश्चन नंबर 54 है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years their ages will add to 66 years. The present age of साहिल is। तो सबसे पहले कि आप समझें कि जो एज है वो x है, तो साहिल का एज समझें x है, लेकिन वो 5 times है, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ साहिल जो है वो है x। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साहिल एज जो है वो x है, और उसकी जो मदर एज है वो है 3 times यानी 3x। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड 66 years। तो आफ्टर 5 years यानी x + 5 और 3x + 5, ये साहिल और मदर दोनों का आफ्टर 5 years ये दोनों में 5 ऐड होगा, तो इनकी कितनी एज है 66 years। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल जो है फाइंड करना है हमें x, यानी तो इनको मिला के यानी x + 5 + 3x + 5 इनको मिला के बराबर है 66 years। तो यहाँ पे x + 5 + 3x + 5 = 66 years। तो यहाँ पे x में जो है ऐड होगा, तो x + 3x ये होगा 4x + 5 और 5 कितने हुए 10 = 66। तो यहाँ पे 10 है तो बराबर की दूसरी तरफ जो है प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस में आएगा, यानी 4x = 66 - 10, बिल्कुल ही आसान है। तो 4x बराबर होगा 56। तो x का हमें वैल्यू चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी 56 / 4, तो ये कितना होगा, एक दफ़ा, ये एक दफ़ा, और यहाँ पे एक देंगे तो होगा 16, तो यहाँ पे 4 दफ़ा, तो यानी 14। x = 14। अब x क्या है, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, x है तो यानी 14 होगा उसका एज साहिल का। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54 का, वो है 14 या 14 years इज द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, द 2 numbers आर इन रेशो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। यानी कि 2 नंबर हैं, उनका रेशो है एक 5 में 3 में, और दोनों का डिफरेंस यानी वो अगर उनको माइनस करेंगे तो वो उसका वैल्यू आएगा 18। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो नंबर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले कि आप सपोज करें कि वो जो एक नंबर है यानी 5:3, ये तो रेशो है लेकिन वो नंबर x है, तो यहाँ पे इनका जो रेशो होगा 5 और 3 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x / 3x। ठीक है, तो इनका जो है डिफरेंस वो है 18, यानी 5x - 3x = 18। तो 5x में से 3x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x = 18। तो x बराबर होगा 18 / 2,
यानी ये एक दफ़ा ये होगा 9 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 9। अभी हमें जो दो नंबर है वो बताना है। एक 5x है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 9x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो कितना होगा 45। और दूसरा जो नंबर है वो है 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये होगा 27। तो दोनों नंबर्स हैं, एक है 45, दूसरा है 27। तो करेक्ट आंसर है ये 45, 27। ये इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इनटू राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर। तो मैक्सिमम जो ट्राइंगल में राइट एंगल का नंबर होता है 1, यानी उसमें 1 ही राइट एंगल हो सकता है ट्राइंगल में, यानी 90 डिग्री का। राइट एंगल का मकसद है 90 डिग्री का। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ कायद आज़म इज स्क्वायर एंड हैज़ एन एरिया ऑफ 256 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट इज़। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला सवाल है। तो देखें, ये है स्क्वायर का जो है शेप। स्क्वायर में जो है लेंथ और विड्थ ये सेम होते हैं और इनका वैल्यू एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे 256 ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका जो है कंप्लीटली एरिया है। तो इसका जो है लेंथ या ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसको अंडर रूट आप करेंगे तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो होगा 256 का ये होगा 16 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। कितना होगा ये 16 सेंटीमीटर। तो इसका एक ये तरीका है, मैं टाइम ज़्यादा लग रहा है इसी वजह से मैंने जल्दी में बताया है आपको। इसका एक ये भी तरीका है कि 256 है, इसको इसके जो हैं आप जो है मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो 256 के मल्टीपल निकाल कर आप जो है आपको पता लग जाएगा कि कितने इसका जब स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे तो यानी क्या वैल्यू उसका बनेगा। तो बिल्कुल ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 58 है अ टीवी वाज परचेस्ड एट ₹50,000 एंड सोल्ड एट 40,000, द लॉस इन परसेंटेजेस। बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले तो आप लॉस निकालेंगे कितना है, फिर उसका जो है परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस कितना है, लॉस जो है वो बराबर है 50,000, यानी 50,000 में परचेज किया और उसको बेचा कितने में 40,000 में। तो सिंपली इसका जो लॉस है वो 10,000 है। अब लॉस इन परसेंटेज, तो ये जो बराबर है वो है, यानी लॉस कितना है 10,000 का हुआ लॉस, डिवाइड करेंगे टोटल जितने में परचेज किया वो वैल्यू यानी 50,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो क्या आएगा ये वैल्यू यानी परसेंटेज में, तो वो होगा, तो ये 1 2 3 4 ये 4 ज़ीरो हैं, ये ख़त्म हो गए, ये 4 ज़ीरो भी ख़त्म हो गए। 5 का यहाँ पे एक दफ़ा टेबल, यहाँ पे 2 दफ़ा 10 पे और ये ज़ीरो बचेगा तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यानी 20। तो करेक्ट आंसर जो है इसका लॉस इन परसेंटेज वो कितना आएगा 20%, यानी टीवी के बेचने में 20% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 इज़ 20%। अच्छा, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। तो बेस जो है, वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी सिस्टम में जो बेस है वो है 2। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2। जिसने भी मार्क किया उसका ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी सिस्टम एज। तो इसको तो बाइनरी में इसको कैसे करेंगे, इसके जो है मल्टीपल्स निकालेंगे। पहले यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको देखें गौर से ताकि आपको ये इससे जैसे सवालात आएंगे कल या परसों जो भी पेपर हैं सारों में आप समझ सकें। तो यहाँ पे एक दफ़ा और वह एक बचा यहाँ पे 7 टाइम्स, तो यहाँ पे 0 रखेंगे क्योंकि
पूरा पूरा लग गया जो है टेबल। यहाँ पे 217 पे कितना 8 टाइम्स लगेगा 16, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा 16 होगा, यहाँ पे 1 बच के यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे 2 4 टाइम्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 टाइम्स 0, यहाँ पे 2 1 टाइम 0। तो ये करेक्ट आंसर। यहाँ से नीचे से स्टार्ट, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी 1, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यानी 1 0 0 0 1 0। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 0 0 1 0। तो दोस्तों आज के जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो मैंने कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनका आंसर आपको मिलेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।